हो गया, 2 साल शादी के हो गए, 4 साल शादी के हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, टेंशन में पड़ गई। रोज विचार करती, अब क्या मैं माँ नहीं बन सकती, क्या मुझे संतान नहीं होगी। डॉक्टर ने कह दिया औलाद नहीं होगी, कहने वालों ने कह दिया, पर अपना भरोसा, अपना विश्वास टूटने मत दो। और शंकर के मंदिर में जाकर रोज 1 लोटा जल चढ़ाकर, जल झेलकर नंदी के पास बैठकर पीना चालू कर दो। कमर पर सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव का नाम लेकर कमर में बांध लो और विश्वास रखना कि मेरा शंकर मुझे औलाद जरूर देगा, तो वो जरूर देगा। एक पत्र है, कल कथा में कहा था कि 2 चीजें भोलेनाथ जी से मांगा करो कि किसी नारी की, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। तू भरते रहे, भरते रहे। शिव है। एक पत्र और देखो, एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाइएगा साथ में। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर अब तो ना टालो, गिनी जा रही हूँ उठा। थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा, थोड़ी सी सब्र रखो। और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है थोड़ा सा सब्र। गुस्सा आया, डंडा उठाया, चक्कू उठाया, किसी के पेट में मार दिया, वो मर गया। क्रोध में, जल्दीबाजी में उसके प्राण चले गए। थोड़ी देर का गुस्सा, थोड़ी देर का जल्दपन व्यक्ति को नष्ट कर दिया। और अब थाने में पड़ा, रोज थाने के चक्कर काट रहा, जेल में पड़ा, रोज विनती कर रहा कि छूट जाऊं। 10 मिनट अगर सब्र कर लेता, क्रोध पर संयम कर लेता, तो 10 साल तक अदालत में केस नहीं चलता और परिवार भी दुखी नहीं होता। पर हमने सब्र नहीं करा, हमने थोड़ी सी भी सबूरी अपने अंदर धारण नहीं करी। सास ने कुछ बोला, बहू ने पलट कर जवाब दे दिया, सास कुछ बोली, बहू ने जवाब दिया। वो अपने बाप तक पहुंची, तुम उसके बाप तक पहुंच गए। उसने अपशब्द कहा, तुमने अपशब्द कहा। थोड़ा इंतजार तो करो। ताना देने वालों को ताना देने दो, गाली देने वालों को गाली देने दो, अपशब्द कहने वालों को अपशब्द कहने दो। थोड़ा इंतजार करो। दुनिया के लोग, तुम जब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, तुम आगे बढ़ोगे, तो दुनिया के लोग तुम्हें ताने पर ताना देंगे, तुम्हारी गलतियां छाट छाट कर सोशल मीडिया पर बताएंगे, तुम्हें अपशब्द कहेंगे, सब कुछ तुम्हारे लिए आड़ा टेढ़ा कहना प्रारंभ करेंगे। पर इंतजार करना, सब्र रखना, थोड़ा सा इंतजार करना, थोड़ी सी सब्री रखना। दुनिया ताना दे, अपशब्द कहे, गाली दे, तुम दोनों कानों में हेडफोन लगाओ और अपने गानों को सुनते जाओ और गुनगुनाते जाओ। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती। कानों में हेडफोन लगाओ, सास गाली दे रही है ना, अपशब्द कर रही है ना, पलट कर जवाब नहीं देना। कोई ने ताना दिया ना, पड़ोसी ने अपशब्द कहा ना, रिश्तेदारों ने ताना दिया ना, रिश्तेदारों ने अपशब्द कहा ना, कहने दो।
तुम पलट कर जवाब मत देना, उसका जवाब इंतजार करना। तुम जवाब नहीं दोगे, उसका जवाब देने के लिए मेरे बिहार के सिंहेश्वर बाबा तेरे घर तक पहुंचकर जवाब देकर आएंगे। दो शिवलिंग का प्रागट्य एक साथ हुआ है भारत की भूमि पर। जितने दुनिया के लोग सुन रहे हैं भारत की भूमि पर, देश विदेश में जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, सावधानी से सुनना। दो शिवलिंग का निर्माण एक साथ हुआ है भारत की भूमि पर, और उसकी कथा शिव महापुराण में है। 208 नंबर पेज गीता प्रेस गोरखपुर की निकालिए और उसको पढ़ना प्रारंभ करो 216 तक। दो शिवलिंग का निर्माण एक साथ हुआ। पहले नंबर पर बिहार के सिंहेश्वर महादेव और दूसरे नंबर पर कुरुक्षेत्र के स्तंभेश्वर महादेव। दो शिवलिंग भारत की भूमि पर एक साथ प्रकट करे भगवान विष्णु ने। पहला बिहार के सिंहेश्वर नाथ, दूसरा कुरुक्षेत्र के स्तंभेश्वर महादेव। ये दो शिवलिंग भगवान विष्णु ने एक साथ प्रकट करे शंकर को प्राप्त करने के लिए, शिव को ढूंढने के लिए। एक स्थानेश्वर महादेव, दूसरा सिंहेश्वर महादेव, दो ऐसे। और पूरे विश्व में जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, बड़े किस्मत वाले हो आप लोग। बिहार के सिंहेश्वर में आकर शिव जी का दर्शन नहीं कर पाते तो कम से कम टीवी के माध्यम से आप इस शिवलिंग का दर्शन तो कर रहे हैं। बोल सिंहेश्वर महादेव की, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। दो भारत की भूमि पर शिवलिंग एक साथ प्रकट है, एक साथ। और उसकी कथा अपन अभी सुनेंगे, उसकी कथा का स्मरण करेंगे। ऐसा नहीं कि कथा नहीं सुनेंगे, पूरी कथा का स्मरण करेंगे कि दोनों शिवलिंग का प्रकट कब और कैसे हो गए। क्योंकि इस कथा का नाम हमने सिंहेश्वर महादेव शिव पुराण रखा, और इसके बाद जो 1 मई से 7 मई तक जो शिव महापुराण की कथा जयपुर में विद्याधर नगर के स्टेडियम में जो होने वाली है, उसका नाम हमने ईश्वर जी गोरा जी, शंकर पार्वती का जो रूप है ईश्वर जी गोरा जी, उस नाम से शिव महापुराण की कथा रखी। और झारखंड में जो गुमला में शिव महापुराण की कथा 11 मई से होगी, उसका नाम हमने शिव जी की बेटी शिव महापुराण की कथा का नाम दिया, शिव जी की बेटी। अब शिव जी की बेटी में केवल जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी ही नहीं, शिव जी की बेटी में आप सब भी हैं, इसलिए उसका नाम शिव जी की बेटी शिव पुराण दिया। शिव की बेटी कैसी होना चाहिए? झारखंड वालों को जो 11 मई से कथा मिली है, उसका स्मरण वो बेटी के रूप में करेंगे, शिव बेटी। थोड़ा धीर रखो, थोड़ा सब्र रखो। शिव कथा कर रही है, सब्र का फल मिलता जरूर है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे। थोड़ा सा इंतजार, जब हम एक पत्र है, अच्छा
2006 से 2025 में भी मेरे पति कथा सुन रहे हैं और बाबा का ये कृपा है। 2006 में कैंसर हुआ, डॉक्टर ने 5 साल जीवित रहने को कहा और ऑपरेशन नहीं करवाया गुरुजी, क्योंकि कैसे कराते। तो हम शिव के आश्रित होते हुए आज 2025 में मेरे पति मेरे साथ हैं और बाबा की कृपा से कथा श्रवण कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर पर विश्वास। फिर निवेदन करूं, दुनिया के लोगों की दृष्टि में केवल ये शिव महापुराण की कथा है, पर अगर दिल से आपके नगर में, आपके क्षेत्र में अगर शिव पुराण की कथा कहीं कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये पोथी आपके नगर तक, आपके गांव तक आई हो ना, तो एक मौका निकालकर पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुनना। बाबा क्या क्या देता है ये वही जान सकता, ये वही जान सकता। ये उसकी उदारता। अब 2006 में डॉक्टर ने कह दिया था कि ये 5 वर्ष ऑपरेशन के बाद भी 5 साल ही रहेगा। हम ऑपरेशन नहीं करवा पाए, हम वापिस आ गए। शिव जी का चढ़ा जल देना चालू कर दिया, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ कर दिया। शिव ने समझा, उनके शरीर पूरा गंगा में चले गया। करते क्या, हम भी थे। जैसी सूचना मिली, मिलते से भोलेनाथ जी को पुकारना चालू करा, बाबा तू कृपा कर, करुणा कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह कहकर जब हमने आवाज लगाई, 2 बूढ़ी सी महिला उसी समय पर दौड़ कर आती हैं और मेरे पति का बाल पकड़कर खींचकर बाहर निकाल देती हैं। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देती हूं। पत्र में बहुत सारी चीजें हम नहीं पढ़ पाते, परंतु आपने याद दिलाया, उसके लिए धन्यवाद। शिव तत्व है शंकर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर में कटी भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हनको में कटी। शिव की करुणा ऐसी ही होती है, शंकर की उदारता ऐसी ही होती है। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, इंतजार करिएगा। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अपनी मेहनत मत छोड़ना, अपना लक्ष्य मत छोड़ना, अपना परिश्रम मत छोड़ना और शंकर का भजन मत छोड़ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहना। थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना और लगा तो 6 महीना, पर मेरा बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भरेगा, जरूर जरूर। थोड़ा समय इंतजार, थोड़ा इंतजार। और जब हम और आप इंतजार करें तो उसका फल मिलता है, मिलेगा। शिव कथा कर रहे,
भगवान उत्तानपाद का चरित्र अपन ने कल श्रवण करा था। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां देवहूति, आकुति और प्रसूति। माता प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और दक्ष प्रजापति के साथ विवाह होने के बाद में माता प्रसूति के गर्भ से बेटियों ने भी जन्म लिया और माता प्रसूति के गर्भ से कुछ बेटों ने भी जन्म लिया। जब माता प्रसूति के गर्भ से बेटों ने जन्म लिया तो देवऋषि नारद ने उन बेटों को देखकर सत्संग में लगा दिया। सृष्टि आगे बढ़ने से उन्होंने रोक दिया, बढ़ने नहीं दिया। गुस्सा आया दक्ष प्रजापति को कि मेरे बेटों को तुमने सत्संग में लगा दिया। आता है लोगों को, कई लोगों को बड़ा गुस्सा आ जाता है। कोई बेटा अगर सुंदरकांड में जाए, बेटा अगर हनुमान चालीसा पढ़े, बेटा अगर भगवान की भक्ति में लग जाए, बेटा अगर मंदिर जाना चालू करे, बेटा अगर संतों के पास बैठे, बेटा अगर गुरुओं की सेवा करे, तो घर के माता पिता को, घर के लोगों को बुरा लगता है।